तो मैं ना बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कराऊंगा आज, मैं आराम आराम से करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया। हम लोग कल रिलेशन के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है ये सब रहने दो, सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन से। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे उसने तुम्हें कुछ नाम दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है वन वन फंक्शन। कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है? जिसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। अब तुम पूछोगे ये एक्स क्या है, वाई क्या है? फंक्शन तो समझ में आ रहा है, इसको बोला जा रहा है, लेकिन ये एक्स और वाई दो सेट होंगे। तो तुमको ये देखना है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स के एक डिफरेंट इमेज है दूसरे सेट वाई के अंदर, मैं अभी इसको भी फिगर वाइज भी समझाऊंगा, तब तुम कह सकते हो कि एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। मतलब तुमको ये समझना है। देखो अभी मैं जैसे एक फिगर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे इसका फिगर है, वो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे ए बी सी डी है तुम्हारा पहला सेट, जिसको हमने ये सर्कल पे दिखाया, और वाई तुम्हारा दूसरा सेट है जिसमें लिखा हुआ है पी क्यू आर एस। अब जरा इसमें एरोस को ध्यान से देखना। एक इसको जाके लग रहा है, देखो उसमें आर के साथ, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। ए के साइड में आ गया आर, उसके बाद बी किसके साथ लग रहा है जाके? एस के साथ। उसके बाद सी किसके साथ जा रहा है? पी के साथ। सी किसके साथ जा रहा है? क्यू के साथ। और डी किसके साथ जा रहा है? डी किसके साथ जा रहा है? पी के साथ। अब जरा बताओ, जब ये तुमने लिखा तो तुम क्या देख रहे हो? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ये हो गया डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, दैट इज ए बी एंड सी डी हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। वाई के अंदर जो एलिमेंट है तुम उसको बोल सकते हो कि वो एक्स के एलिमेंट्स के इमेज हैं। तो वाई के एलिमेंट के लिए एक्स के एलिमेंट्स क्या हुए? अ- हाँ, नहीं नहीं, वन तो हो गया है। देखो इसका कुछ टर्म्स होते हैं, अगर वो टर्म्स को हम लोग पकड़ लेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उनके लिए वाई के एलिमेंट्स क्या हैं? इमेज हैं। तो वाई के एलिमेंट के लिए जो एक्स के एलिमेंट हुए वो हुए प्री इमेज। तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो भी एलिमेंट्स एक्स के हैं उनका एक यूनिक इमेज वाई के एलिमेंट के साथ में। जैसे ये बात यहाँ से देख लो, ए के लिए कौन है वाई के अंदर? आर। बी के लिए वाई के अंदर क्या है? एस। सी के लिए वाई के अंदर क्या है? क्यू। और डी के लिए वाई के अंदर क्या है? पी। मतलब हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। तो जब ऐसा हो तो हम लोग उस फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। और उसका रीजन क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। क्या ये समझ में आया? वन वन फंक्शन का ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये याद नहीं करना है, ये समझना है। तुम याद क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? नाम के अंदर काम छुपा है, वन 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 वन, मतलब हर एक का एक। अब इसको मैं और एग्जांपल से समझा सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल तुम इसी में समझो ना। मतलब ये सब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मतलब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर डब्ल्यू, वहाँ पे मिसेस पी, मिसेस क्यू, मिसेस आर, मिसेस एस, हर हस्बैंड की एक ही वाइफ। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये वन वन फंक्शन चेंज होगा, वन मेनी, मेनी वन, तो अभी वो भी आएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में क्या होगा देखते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ऑन टू। हमने पहले क्या पढ़ा था? वन वन। ये है ऑन टू। अब इसमें वो क्या लिख रहा है देखो, पहले पढ़ लोगे तो उसी से समझ में आ जाएगा। ईच एलिमेंट ऑफ वाई, ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एक्स। अब जरा समझो इसका क्या मतलब है। बना रहा हो, लेकिन ये जो फिगर अभी तुम्हारे सामने है, क्या ऐसा इसके अंदर हो रहा है? देखो ध्यान से।
आर रह गया उसमें, देखो ध्यान से। एक्स के पास क्या है, ए बी सी, वाई के साथ क्या है, पी क्यू आर एस। तो अगर मैं इसके वन वन की बात करूं तो क्या ए के लिए एस है, बी के लिए पी है, सी के लिए क्यू है। मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। तो इसका मतलब है कि ये वन वन फंक्शन तो है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे इनटू फंक्शन के लिए। अब ये नया फंक्शन क्या आ गया, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के लिए क्या है, इनटू फंक्शन कब होता है, देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट आर, आर दिख रहा है वहां पे, विच बिलोंग्स टू वाई विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे सेकंड वाले सेट के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट बच गया है जो कि फर्स्ट वाले में से किसी का भी इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये याद रहेगा। मतलब तुम ऐसा सोच लो कि ए एक इंसान था जिसकी शादी हो गई एस के साथ, बी एक मर्द है जिसकी शादी हो गई पी के साथ, सी एक मर्द है जिसकी शादी हो गई क्यू के साथ, लेकिन ये आर जो है वो क्या रह गई, कुंवारी। नहीं नहीं, कुंवारी रह गई। तो जो कुंवारी वाले होते हैं वो सब क्या है तुम्हारे, इनटू फंक्शन। आया समझ में, वन वन समझ में आ गया, इनटू समझ में आ गया। अब तीसरे वाले में अब देखो यहाँ पे ये रहा तुम्हारा x है -1 2 5 8 11, y के पास में 4 6 8। अब इसमें क्या डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन क्यों है ये तुम शायद गेस कर लोगे, क्योंकि हाँ 5 8 के साथ और 8 8 के साथ, मतलब अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ना। क्या ऐसे मत बोलो, इसको बोलो कि बहुत सारे एलिमेंट्स के जो x के हैं उनका एक ही इमेज, हाँ एक वाई। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, मेनी वन फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट एलिमेंट्स -1 एंड 11। जैसे -1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 6 को, एंड 11 ऑल्सो इज करस्पॉन्डिंग 6। देखो फिगर को देख के बताओ, -1 6 को कर रहा है, 11 6 को कर रहा है। अब ऑन टू फंक्शन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स। अब वाई के जैसे कोई भी खाली नहीं छूटा है। अब देखो यहाँ पे चार चीजें हम लोग को पता चली। पहले पता चला वन वन, वन वन का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट इसका जो होना चाहिए वो किसी ना किसी से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद आया हमारा ऑन टू। ऑन टू में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी हैं वाई के उनका एक प्री इमेज किसी ना किसी से किसी एक के साथ में जुड़ा होना चाहिए। एक छूट जाता है जो है वो इनटू है, इनटू है। ऑन टू में देखो, ऑन टू का डिफिनेशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स। और मेनी वन का मतलब क्या है, मेनी वन का मतलब क्या है, जैसे इसी के अंदर देख लो, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ -1 एंड 11 ऑफ एक्स हैव सेम इमेज इन वाई। तो अगर तुमको ये चारों चीजें समझ में आ जाएंगी तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये बाकी तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना है। अब जरा इसको देख के बताओ ये क्या है, इसमें है -1 2 5 8 11 और y के पास में है 4 6 और 8। इनटू है, इनटू क्यों हुआ, हाँ 6 रह गया। मेनी वन तो मैं आइडेंटिफाई तो करवा रहा हूँ, पहले तुमको मैं आइडेंटिफाई करवाना सिखा रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि वन वन है, ऑन टू है, इनटू है या मेनी वन है। ये तुम्हारे चार हैं, ठीक है ना। अब तुम इसको देख के पहले बताओ ये कौन कौन सा बन रहा है, मेनी वन है। मेनी वन क्यों है, क्योंकि 2 5 और 8 तीनों के लिए सेम इमेज है 4, इसी को मेनी वन बोलते हैं। साथ में ये इनटू क्यों है, क्योंकि वाई के अंदर एक एलिमेंट है 6 जो कि किसी से भी खाली पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं एक बार, ये क्या है, वन वन, इसको बोलते हैं वन वन। और साथ ही साथ इसको तुम ऑन टू भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑन टू की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी एलिमेंट वाई का खाली ना रहे। नहीं नहीं, वन वन और ऑन टू सेम हो गए कुछ हद तक। मान लो यहाँ पे देखो देखो सुनो, इस फिगर में तुम अभी ये बात बोल रहे हो ना, अगर मैं कुछ और बना दूं जिसमें इसके अंदर कोई एलिमेंट खाली ना छोड़ो, ठीक है, लेकिन उसको रिलेट कर दो इसके साथ में, तो फिर वो तो मेनी वन हो जाएगा ना। मान लो जैसे मैं जीरो को भी इसके साथ लगा देता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि वन वन होगा तो ऑन टू होगा। वन वन एंड ऑन टू एक फंक्शन हो सकता है,
और जब वन वन एंड वन टू दोनों हो जाते हैं तो उसका फिर एक दूसरा नाम होता है, उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, बट देन वो बुक के लैंग्वेज में दिया हुआ। ये जो मैं अभी तक जितना बताया, अगर उसको एक नटसेल में देखें तो क्या क्या हमने अभी सीखा, पहले एक बार जल्दी से इसको रिकैप कर लें। हमने चार तरह के फंक्शंस देखे, क्या क्या बताओ। पहले क्या था, वन वन। दूसरा देखा हमने इनटू, फिर ऑन टू, फिर मैनी वन। वन मैनी होता ही नहीं, मैनी वन होता है। ठीक है, वन वन में क्या होता है, गिव वन एग्जांपल। किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ एक्स को हम करस्पॉन्ड कर रहे हैं वाई के साथ, जिसको हम लोग वाई के एलिमेंट को बोलते हैं इमेज। और इनटू में क्या होगा कि तुमने दो बना लिया, वाई के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो छूट जाएगा, जिसका कोई करस्पॉन्ड नहीं बनेगा एक्स के एलिमेंट्स के साथ। ऑन टू का मतलब क्या है कि वाई के सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ में जुड़ चुके हैं एक्स के एलिमेंट्स में। और मेनी वन क्या है कि बहुत सारे ऐसे हैं एक्स के जो कि एक ही एलिमेंट को करस्पॉन्ड कर रहे हैं वाई के। क्या ये चीज़ें विजुअलाइज हो रही है, दिमाग के अंदर जा रहा है ये चीज़ें? क्योंकि अब इसके बाद फिर कुछ नई चीज़ें होंगी, तो मैं खाली डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब क्या होगा कि इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, वो तुमको एक पहले फंक्शन लिख देगा और पूछेगा कि ये कौन सा वाला है, ये वन वन है या ऑन टू है या दोनों है। क्योंकि तुम्हारे बुक में इनटू और इसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं गई है। अब मैं तुम लोग बुक के क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूँ धीरे से। ये तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू, ये देखो सारे आ गए। वन वन, मैनी वन, पहले ये स्लाइड नहीं दिखाना था, पहले वो ऊपर वाले थे सारे एग्जाम्पल के साथ में। ये पहला स्लाइड था जिसमें सिर्फ डेफिनेशन समझाया गया है, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ ये सब ये सारे आ गए। वन टू वन लास्ट वाला था। हाँ, अब मुझे पहले ये बताओ, क्या समझ में आ गया? ये स्लाइड पूरा समझ में आ गया? अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ये है तुम्हारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की काउंटिंग मत करना। जब तुम्हें लगने लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो मुझे रोक देना, क्योंकि ऑलरेडी आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तुमको सिर्फ ये समझना है कि वन वन ऑन टू, ये तुमको अगर समझ में आ गया तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 और ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है पहले ये देख लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन, हाँ पढ़ो। सो दैट द फंक्शन, हाँ आर स्टार, मतलब रियल नंबर्स के बारे में वो बात कर रहा है, उसने इसको और अच्छे से डिफाइन कर दिया है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। हाँ हाँ, उस बता रहा है, स्टार का मतलब बता रहा है। ठीक है, क्या है फंक्शन पहले देख लो। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है? हाँ, तो पहले ये बोलो ना कि फंक्शन ये है जिसके बारे में हमें बात करनी है। और तुमको क्या लेना अलाउड है? ओनली द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। और हमें साथ में ये भी बोला है कि बाद में अगर मैं आर स्टार जो भी है इज रिप्लेस्ड बाई एन, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तुमको चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है। ठीक है, तो वन वन चेक करने के लिए सबसे पहला काम तुमको क्या करना होता है, पहले अब यहाँ से थोड़े से स्टेप्स आएंगे। वन वन चेक करने के लिए तुमको यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, पहले उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो स्टेप तुमको दिखाना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। और अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया एट द एंड कि तुम्हारा x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं, तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी ए फंक्शन टू बिकम वन वन फंक्शन। तो तुम्हारा फंक्शन क्या था, 1/x। तो तुमने पहले क्या करना है, fx1 लिखना है। तो fx1 क्या हो जाएगा, 1/x1, और fx2 के साथ इक्वेट करना है, मतलब ये क्या बन जाएगा, 1/x2। तो क्या अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, और इससे हमें ये पता चला कि माई फंक्शन इज वन वन। कंडीशन ये अगर लिख दोगे तो ये कंडीशन किस चीज के लिए है, टू बी अ फंक्शन टू बिकम वन वन फंक्शन। तो यही उसने भी लिखा है, देयरफॉर एफ इज वन वन। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये ऑन टू है। ऑन टू को कैसे चेक करते हैं उसका भी एक तरीका होता है जो बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। ऑन टू को चेक करते समय तुम्हारा जो एफ एक्स है, एक्स की जगह तुमको वाई से 1/y लिखना है। ठीक है, ये स्टेप अभी ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के स्टेप्स बता रहा हूँ वही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। वो फिगर तुम नहीं बना पाओगे, फिगर जब दिया होगा तब तुम्हें उससे करना है। तो जब हमें ऑन टू को प्रूफ करना है तो x को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1/y से। तो तुम्हारा मेन फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। अब अगर मैंने x को 1/y से रिप्लेस किया तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 1/1/y, जो कि फाइनली y के इक्वल हो जाएगा। तो जब तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू।
मतलब स्टेप क्या है कि जहाँ पे भी x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है 1/y से, और अगर तुमको उसको पुट करने के बाद क्वेश्चन वापस y दे रहा है, fx की वैल्यू y के इक्वल हो जा रही है, तो फिर वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नहीं ठीक है? सुनो सुनो सुनो, इसको एक और तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, एक और तरीके से समझाता हूँ। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1/x दिया हुआ है ना, तो इसमें इस fx को पहले लेट कर लो y के इक्वल, ये तो कर सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1/x। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा x की वैल्यू? 1/y। ये जो वैल्यू x की आई है इसको उठा के यहां पे पुट करो। अगर ये इक्वल्स टू y आ जाता है तो फंक्शन तुम्हारा ऑन टू हो जाए, आ ही जाएगा। 1/1/y जैसे ही लिखा तो ये ऊपर जाके क्या बन गया? y। तो आगे से जब भी ऑन टू प्रूफ करना है तो क्या है कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में फंक्शन दिया है उसको पहले क्या लेट कर लेंगे? y, और वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की, और उसको उठा के वापस फंक्शन के अंदर में पुट कर देंगे। अगर फंक्शन y के इक्वल हो जा रहा है तो फंक्शन ऑन टू है। और 1/1 के लिए मैंने क्या बोला था बताओ एक बार? पहले fx1 इज इक्वल्स टू fx2 कर देंगे, और अगर x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ हो जाता है तो फिर वो 1/1 है। तो ये फंक्शन तुम्हारा जो था रियल नंबर के लिए, ये 1/1 एंड ऑन टू दोनों प्रूफ हो गया। लेकिन अब उसको क्या चाहिए कि हम लोग इसको नेचुरल नंबर के लिए दिखाएं। अब हमने चेंज कर दिया। तो अगर नेचुरल नंबर के लिए स्टार्ट करेंगे तो फिर से gx1 इक्वल्स टू gx2 करके x1 इक्वल्स टू x2 तो आ ही गया। आया या नहीं आया? क्योंकि वो कह रहा है कि सेम क्वेश्चन में अगर हम रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर को ले आए तो क्या ये वैलिड होगा? 1/x है ना, तो 1/x फिर से लिखो, 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, तो अगेन इट विल बिकम x1 इक्वल्स टू x2। लेकिन इस केस में वो कह रहा है कि ये ऑन टू नहीं होगा। अब ये ऑन टू क्यों नहीं होगा, ये अभी हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑन टू के लिए वो क्यों मना कर रहा है, देखो। इट इज क्लियर दैट g इज नॉट ऑन टू। क्यों? बिकॉज 1.2 belongs to R, there does not exist any x in n such that gx is equals to 1/1.2। मतलब उसने क्या किया, एक वैल्यू ले लिया। कौन सी वैल्यू ली? 1.2। उसको उसने कहाँ पे डाला? x की जगह में। अब तुमको ये देखना है कि क्या सारे नेचुरल नंबर ऐसे हैं, जैसे 1.2 जो तुमने डाला है उसकी वजह से gx तो कोई नेचुरल नंबर देगा ही नहीं तुमको। तो अगर ये gx नेचुरल नंबर नहीं देगा तो ये क्या हो गया कि ये 1/1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। मतलब इसको ऐसा समझो, देखो वो क्या प्रूफ करना चाह रहा है कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि तुमको बदले में एक नेचुरल नंबर ही एफएक्स दे। उसने एग्जांपल क्या लिया, हमारा फंक्शन क्या था? gx इज इक्वल्स टू 1/x। अब अगर सपोज कर लो मैं इस x के जगह डालता हूं 2, तो क्या 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है? और gx की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी अगर मैं x की जगह 2 डाल रहा हूं तो? 1/2। लेकिन क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है? नो। तो इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा। 1/1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्यों पड़ गया? क्योंकि वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि हमने रियल नंबर के लिए जब देखा था तो वहां पे वो सेट हो गया था। तो तुम्हारा हर क्वेश्चन अभी तुमको क्या करेगा, इस तरह से चेक करवाएगा। सेम प्रोसीडियर यही फॉलो होगा। 1/1 को चेक करने का प्रोसीडियर हमेशा सेम रहेगा, लेकिन ऑन टू की जब बात आएगी तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा है। कैटेगरी क्या क्या होती है? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर उसी के अंदर आ जाएगा। हाँ, तुमको मेनली वो रियल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स पे चेक कराएगा। 0 से स्टार्ट होता है, राइट। ये दो क्वेश्चंस पहले अभी समझ में आए कंसेप्ट के साथ में, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक। अब सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर है। ये क्वेश्चन 1 था, ये 2 ये वाला। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो ये ज़्यादा तुम्हारा मीनिंगफुल क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, ये रहा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, क्या दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्ट। ये तो फंस गए तुम लोग, बोलोगे इंजेक्टिविटी ये सब क्या है। देखो 1/1 का ही दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, और ऑन टू को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। और जब दोनों हो जाते हैं 1/1 एंड ऑन टू तो फिर उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये याद रखोगे। 1/1 क्या है? इंजेक्टिव। ऑन टू क्या है? सर्जेक्टिव। अब जब दोनों हो जाएंगे तो बाइजेक्टिव। ठीक है, तो तुमको वो क्या बोल रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो अभी जैसा कि हमने डिसाइड किया, इंजेक्टिविटी का मतलब होता है कि तुम्हें फंक्शन की 1/1 वाले नेचर को चेक करना है, और
सब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि तुम्हें फंक्शन का ऑन टू नेचर को चेक करना है। बोलो हाँ। चल अब देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेचुरल नंबर के सेट को। पहले ये बहुत जरूरी है देखना कि कौन से ग्रुप को वो ले रहे हैं नेचुरल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब वन वन चेक करना होता है, मैंने क्या समझाया था, क्या वो वही कर रहा है? देखो जरा ध्यान से, क्या किया उसने, सबसे पहले ऐसे ले लेते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, लिख लिया। तो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। तो यहां से एक्स वन की वैल्यू एक्स टू के इक्वल आ जाएगी रूट लेने के बाद। तो इसका मतलब है कि एफ इज इंजेक्टिव। पहले बताओ इतना समझ में आ गया? अब सेकेंड वाले को उसने मना कर दिया। क्यों मना किया, उसका रीजन देखो। उसने बोला कि एक वैल्यू ले लो 2, किसकी जगह में, एक्स स्क्वायर की जगह में। मतलब जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है वहां पे एक्स स्क्वायर की जगह रख लो 2। अब सोचो, क्या 2 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर तुमने एक्स स्क्वायर को 2 बोला है तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो यही बात वो समझा रहा है। नाउ 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इट मीन्स देयर आर सम एलिमेंट in the codomain which do not have any images, therefore f is not surjective। मतलब कुछ वैल्यूज, जैसे मैं अगर 3 ले लेता यहाँ पे तब भी यही प्रॉब्लम आती, लेकिन 4 लेने पे नहीं आती। लेकिन उसने यही तो बोला है कि देर आर सम एलिमेंट्स जिसके लिए जब तुम स्क्वायर करोगे तो वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं 4 लिख दूंगा तो 4 तो होता है, 2 का होता है। 9 लिख दूंगा वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं वहां 5 लिख दूं तो 5 किसका होता है, रूट 5 का होता है। तो फिर नेचुरल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1, दैट इज इंजेक्टिव, बट ये ऑन टू नहीं हो पाएगा, सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। अब नीचे देखे बिना बताओ नेक्स्ट वाला क्या होगा। अगर मैं जेड, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स की कैटेगरी, 1 1 होगा, सोचो इसके बारे में। 1 1 होगा, क्या लगता है, क्यों नहीं होगा? देखो मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूं x के जगह, सुनो सुनो, x के जगह 1 डालो। x के जगह अगर 1 डालता हूं तो ये 1 स्क्वायर हो जाता है। अब 1 स्क्वायर किन दो वैल्यूज का हो सकता है, और -1 का भी। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं हुआ ना। ये कौन सा वाला फंक्शन बन गया, ये मेनी 1 बन गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो जो वो पूछ रहा है कि क्या ये इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। और इसको अपने वाले मेथड से अगर प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, अब ये देखो ध्यान से। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो ये जो तुम स्टेप यहाँ पे लिख रहे थे ना, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इसका मतलब है कि x1 x2 के इक्वल भी हो सकता है, x1 माइनस x2 के भी इक्वल हो सकता है। जबकि मैंने क्या समझाया था कि x1 सिर्फ किसके इक्वल होना चाहिए, x2। और एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझाया मैंने कि अगर मैं 4 की बात करूं सपोज, तो 4 किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। तो फिर ये इंजेक्टिव नहीं हुआ ना। ऑन टू होगा कि नहीं अभी पता चल जाएगा, चलो देखते हैं। तुमने बोला ऑन टू होगा, लेट्स सी, आ जाए यहाँ पे। अब सेम तरीके से सोचो, अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेता हूं यहाँ पे -2 ले लेता हूं, -2 तो ले सकते हैं ना। क्या -2 किसी का स्क्वायर है ही नहीं उसका, ये वही लिखा है उसने, तो ये सब्जेक्टिव, तो नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। मतलब ना तो ये 1 1 है, ना तो ये ऑन टू है। आया समझ में, क्लियर है? अब जो तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया है, वो अब रियल नंबर की बात कर रहा है, फंक्शन सेम है। तो बात तो वही है, एक्स स्क्वायर अगर तुम ले रहे हो तो बार बार प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो 1 1 तो ये नहीं होगा। ऑन टू के लिए फिर सेम बात बोल रहा है, सेम रीजन आ गया, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। क्योंकि रियल नंबर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर -2 है। ये हम लोग पिछले साल पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो आयोटा वाले नहीं, तूने क्या हुआ, आयोटा वाला जो होता है, आयोटा स्क्वायर अगर करते हैं यहाँ पर √2 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें तो वो लेना ही नहीं ना, रियल नंबर की बात हो रही है। अगला देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब बताओ, इसमें उसने नेचुरल नंबर की बात कर दी है। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, अभी देखो यहाँ पे हो जा रहा है थोड़ा सा गड़बड़, तुम लोग थोड़ा सा जंप कर रहे हो। नेचुरल नंबर नहीं देख रहे ना, नेचुरल नंबर में। हाँ अब बताओ, 1 1 नंबर रख दिया मैंने, 1 किस किस नंबर का क्यूब है, और किसी का है क्या? 8 किसका क्यूब है, 2 का है।
तो क्या यहाँ पे 8 के लिए 2 वैल्यूज लिख रहे हो क्या? नहीं लिख। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन पूछता 4 लिख के स्क्वायर करके, तब वहां फंस जाते। तो यही चीज उसने यहाँ पे लिखी हुई है, एफ इज इंजेक्टिव। अगर तुम 2 लिखते हो तो 2 के लिए एक्स क्यूब इक्वल टू 2 8 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सर्जेक्टिव की बात करूँ तो सर्जेक्टिव में ये चीज फंस जाएगी। सर्जेक्टिव में कैसे फंस जाएगा? जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब को वैल्यू दे दिया 2, हाँ नहीं रूट, हाँ एक्स क्यूब 2 दे दिया, तो ये किसका क्यूब? क्यूब रूट ऑफ 2। हाँ तो क्यूब रूट तो ले ही नहीं सकते ना नेचुरल नंबर में, तो इसलिए ये इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। आया कुछ समझ में? 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। एक छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो, कोई जरूरी नहीं कि पूरी एक्सरसाइज करो। आया है समझ में कि क्वेश्चन आएगा वेरीफाई करने के लिए, अभी तो सिंपल सिंपल चल रहे हैं, टफ वाले भी आएंगे। अब चलो जल्दी से आ जाओ, ये वाला बताओ। एक्स क्यूब, लेकिन इस बार उसने जेड कर दिया, जेड मतलब इंटीजर। सोचो, देखो आंसर तुम्हारे सामने है, अगर तुम आंसर को ही समझ जाओगे तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन पेपर में ये नहीं होगा। हाँ क्यूब की बात कर रहा है, हाँ तो इंजेक्टिव तो है, सर्जेक्टिव नहीं होगा, फिर वही बात है क्यूब रूट ऑफ 2 हो ही नहीं सकता। तो अब सोचो ये सेकंड क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो तुम कर पाओगे इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अच्छा अगले वाले को अभी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमको ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना पड़ेगा, तो अभी मैं कोई नई चीज़ नहीं बताना चाहता, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, ये नहीं कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं इसको कल डिस्कस करवाऊंगा। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। हाँ ऊपर रह गया, चलो कोई नहीं, ले जाते हैं ऊपर। अच्छा मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ आइडिया है? इस तरह से मत याद करो, ये याद करो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू लेगा अगर एक्स पॉजिटिव है, लेकिन अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स लिख रहे हो तो ये कब है? जब एक्स इज लेते हैं, तुम यही बोलोगे माइनस का साइन। देखो अभी इसको मैं समझाता हूँ। एक नंबर बोलो पॉजिटिव वाला, 7। 7 ही क्यों बोला मैं? चलो तो 7 क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला केस है, तो मॉड ऑफ 7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 7। अब सपोज कर लो मैं -7 ले लेता हूँ, तो -7 जब बाहर निकलेगा तो पता है क्या होगा? इस कंडीशन के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि तुमने जो x लिया है वो लेस देन 0 लिया है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो कंडीशन क्या कहता है? माइनस एक्स, नहीं 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 माइनस एक्स। तुमने अभी क्या बोला कि मैंने x जो लिया है वो -7 लिया है। हाँ कंडीशन को समझो कि अगर x तुमने लेस देन 0 ले लिया तो जब वो बाहर निकलेगा तो एक बाय डिफॉल्ट माइनस लगा के वो वैल्यू निकलेगा, तब वो पॉजिटिव 7 हो जाएगा। तुम लोगों को शायद ये बात पता ही नहीं है, तुम लोग सोचते हो कि उसके अंदर चला गया तो वो पॉजिटिव बन के निकले। हाँ रिफाइन होके निकलेगा, बट दैट रिफाइन कैसे होगा कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू में वो फिर एक माइनस और लगाएगा, तब जाके होगा। हाँ हाँ नहीं 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 वो कंडीशन, देखो यही डेफिनेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। दिस फंक्शन इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वो या तो तुमको ये चीज बता देगा, तो अगर मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना लिखने का तुमको 1 नंबर कोई भी टीचर दे देगा, बाकी तुम करो या ना करो उसको मतलब नहीं है। अब इसको हम लोग को देखना है, प्रूफ करना है कि इट इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो ध्यान से, अगर मैं -1 की वैल्यू निकालूं तो क्या वो 1 देगा? अभी डिसाइड किया ना हमने, लेकिन अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तब भी वो 1 नहीं देगा। इसका मतलब है -1 का इमेज भी 1 है और 1 का इमेज भी 1 है, तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता ना। इंजेक्ट की क्या है? मैनी 1 है। हाँ तो हम लोग को तो दिखाना था ना कि नॉट 1 1, तो ये तो प्रूफ हो गया हमारा। अब हम लोग जाएंगे ऑन टू के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ऑन टू के लिए जाओगे तो एक वैल्यू ले लो ऐसा -1। अब बताओ ये -1 किस एक्स की वजह से आ सकता है, या कभी आ भी सकता है मॉडुलस के अंदर -1? नहीं, आफ्टर रिफाइनिंग कभी भी माइनस का। तो यही तो वो कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये तो मानते हो। Therefore, there does not exist any element x such that fx is equals to mod of x is equals to -1। तो ये तो सारे को कवर ही नहीं कर रहा, मतलब कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको अगर तुम एज ए वैल्यू ले रहे हो तो उसके लिए तुमको कोई x मिलना ही नहीं है इसके अंदर। तो इसीलिए इसने क्या लिखा है कि मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। आया समझ में कुछ?
एक और क्वेश्चन करेंगे। ये देखो सिग्नम फंक्शन फिर से आ रहा है, सिग्नम फंक्शन और फिर वही अलग चीज हो गई थोड़ी सी। मॉडुलस तो मैंने बताया क्योंकि मॉडुलस को रिलेट कर पाओगे, सिग्नम को अभी रिलेट करना मुश्किल है। सिग्नम और इससे पहले मैंने एक छोड़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि मैं कल की क्लास में बताऊंगा, तो पूरी एनर्जी लेके सुनना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर तुमको दे, वो ये जानना चाहेगा कि तुमको पता भी है कि नहीं है। ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? सिग्नम फंक्शन वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, कल बताऊंगा। अब सीधा आओ सिक्स्थ क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तुम्हारे कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है। अब चुप हो जा। देखो क्वेश्चन 6, देखो 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 ध्यान से सुनो। उसने बोला है ए है 1 2 3, ये कल वाले क्लास के क्वेश्चंस की तरह हो गया, थोड़ा सा ध्यान से देखो। बी है 4 5 6 7 और उसने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया अपने आप 1 4 2 5 3 6। अब बताओ क्या ये 1 1 है? क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया था ना अभी, इसका अगर तुम वैसे बनाते हो जो सर्कल हम लोग बना रहे थे, तो हर किसी का एक एक एलिमेंट आ रहा है ना, देखो ध्यान से। हाँ, एक सेकंड, देखो 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 देखो, इनके सारे एलिमेंट्स को जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले को 1 2 3 ये रहा, और दूसरे वाले में 4 5 6 7। 1 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? 4 को। 2 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? 5 को। 3 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 6 को। क्या इसमें कोई एलिमेंट छूटा है? और जितने भी हैं क्या सबके एक एक पत्नियां हैं? तो ये क्या बनेगा? 1 1 1 1 है, लेकिन ये साथ ही साथ एक और भी है, दैट इज इनटू। लेकिन हमें तो ये पूछा नहीं था ना, हमें क्या पूछा था कि ये सिर्फ प्रूफ करो कि ये 1 1 है। तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच तो कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, कल करेंगे। ठीक है, चलो।